तो नेक्स्ट वन हमारा एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। फंक्शन एफ एक्सप्रेस फंक्शन एफ ऑफ वेरिएबल ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी एज सम ऑफ मिनटर्म। ओके, यहाँ पे मिनटर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मिनटर्म क्या होता है? इंडिविजुअल टर्म इन एसओपी फॉर्म। ओके, मिनटर्म का मीनिंग क्या होता है? इंडिविजुअल टर्म इन एसओपी फॉर्म। अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे सम और सम को याद रख सकते हो। सम ऑफ मिनटर्म का मीनिंग होगा सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो इस फंक्शन को हमें एसओपी में कन्वर्ट करना है, बट एसओपी में जो मिनटर्म होगा वो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक होगा। ओके, तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की एक मेथड है। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है कि जो गिवन फंक्शन है उसे सम ऑफ मिनटर्म में कन्वर्ट करो, तो उसका मतलब होगा स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करो। और जो स्टैंडर्ड एसओपी का रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसे मिनटर्म में कन्वर्ट करो, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। ओके, तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले मिसिंग वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, देन मिसिंग वेरिएबल आइडेंटिफाई होते ही एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 की जगह पे हम लिख देंगे a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। जो भी मिसिंग वेरिएबल होगा उसको हम 1 इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, मिसिंग वेरिएबल प्लस मिसिंग वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, इसे रिप्लेस करेंगे, फिर एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने के बाद जो भी रिपीटेड टर्म है उस रिपीटेड टर्म को हम ओमिट कर देंगे, तो हमें फाइनली स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म मिल जाता है। तो इसे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। पहले स्टेप में हम मिसिंग वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं, तो मिसिंग वेरिएबल फर्स्ट टर्म में है बी और सी, और सेकेंड टर्म में है मिसिंग वेरिएबल ए। तो हम क्या करेंगे? ए इंटू 1 करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय 1। दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करते ही हमें ओरिजिनल आंसर फिर से मिल सकता है। ओके, फिर 1 को हम रिप्लेस करेंगे जो भी मिसिंग वेरिएबल है उससे। तो फर्स्ट टर्म में मिसिंग वेरिएबल है b, तो b प्लस b कॉम्प्लीमेंट। देन c भी मिसिंग वेरिएबल है तो हम लिख देंगे c प्लस c कॉम्प्लीमेंट। प्लस साइन यहाँ पे है उसे हम एज इट इज रखते हैं। देन bc वेरिएबल और मिसिंग वेरिएबल है a, तो 1 से हम रिप्लेस करेंगे a प्लस a कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? एक्सपांड करना है, तो हम एक्सपांड कर देते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिल सकती है ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। ओके, पहले मैंने क्या किया? इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी टर्म मिली उससे फाइनली सी और सी बार से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मुझे आंसर मिलता है कुछ इस तरह से। फिर जो बी सी है उसे हम ए से और ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो ये कुछ फाइनली आंसर हमें इस तरह से मिल रहा है। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है? फोर्थ स्टेप में हमें जो रिपीटेड टर्म है उस रिपीटेड टर्म को ओमिट करना है। तो फर्स्ट टर्म है ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी को हम ओमिट कर देंगे और रिमेनिंग टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे। तो रिमेनिंग टर्म कौन सी होगी? ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन एसओपी का मिल गया है। अगर हमें इसमें से मिनटर्म को आइडेंटिफाई करना है तो मिनटर्म का जो टेबल था वो आपको याद होना चाहिए। मिनटर्म का टेबल मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। ओके, हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी। ओके, तो इसकी मैक्सिमम 8 पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी 8 होगी। मिनटर्म क्या होगी? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू m0। देन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू
M1, A complement B C complement is equal to M2, A complement B C is equal to M3, A B complement C complement is equal to M4, A B complement C is equal to M5, A B C complement is equal to M6, A B C is equal to M7. ओके, इसी टेबल से आपको जो भी आपको टर्म मिली है उससे रिप्लेस करना है. ओके, तो यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी सी इज इक्वल टू M7, तो हम यहाँ लिख देंगे M7 प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू M5, तो हम यहाँ लिख देंगे M5 प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट है M6, तो हम यहाँ लिख देंगे M6, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू M4, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इज इक्वल टू M3, तो हम यहाँ लिख देंगे M3. ओके, तो अभी आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिनटर्म की वैल्यू है. अगर आपको इसे सिग्मा m से इंडिकेट करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 3 then 4 then 5 then 6 and 7. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ मिनटर्म में कन्वर्ट करो, तो सम ऑफ मिनटर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले सम ऑफ प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, फिर आपको इस टेबल को यूज करके मिनटर्म लिखनी है और उसे सिग्मा m इन द ब्रैकेट जो भी नंबर मिलते हैं उस नंबर को लिख देने हैं. ओके, तो पहले हमें 3 मिला था तो हम स्मॉल से शुरू किया था, तो 3 आ जाएगा, देन 4 तो 4 आ जाएगा, 5th तो 5th, 6th and 6 and 7th bit that means 7. ओके, तो किसी भी फंक्शन को अगर आपको स्टैंडर्ड मिन टर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो. सिमिलरली हम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म से प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f is equal to xy plus x dash z in the product of max term. यहाँ पे max term का मीनिंग होगा इंडिविजुअल टर्म ऑफ POS फॉर्म. जो भी स्टैंडर्ड POS फॉर्म होगा उसकी इंडिविजुअल टर्म को हम मैक्स टर्म बोलते हैं. ओके, फंक्शन दिया गया है f और उसमें 3 वेरिएबल है x, y एंड z एंड इज इक्वल टू xy प्लस x डैश z. यहाँ पे डैश को हम बार से भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बार. ओके, अभी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है. अभी मैक्स टर्म का मीनिंग क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है उसे कुछ इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस z, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें प्रोडक्ट टर्म दी गई है और प्रोडक्ट को हमने एडिशन करवाया है. मतलब कि हमारा जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें POS की जगह पे दिया गया है SOP फॉर्म. ओके, POS की जगह पे हमें मिला है SOP फॉर्म. SOP का मीनिंग होगा प्रोडक्ट ऑफ सम. प्रोडक्ट ऑफ सम अगर हमारे पास है और हमें मिन टर्म मिल जाती है तो उसमें से हम मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास POS की मैक्स टर्म दी गई है तो कैसे हम SOP में और मिन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड SOP में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसे SOP से POS में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो POS में कन्वर्ट करने की प्रोसेस हमने अभी देख ली है. जो भी मिसिंग वेरिएबल है उसे आइडेंटिफाई करो. मिसिंग वेरिएबल हमारे पास फर्स्ट टर्म में है z और दूसरी टर्म में है y. तो अगर हमारे पास मिसिंग वेरिएबल मिल गए हैं तो उसमें हम जो भी इंडिविजुअल टर्म है उसमें 1 ऐड कर देंगे. उस टर्म को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 1 को हम रिप्लेस करेंगे जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल और उसी के कॉम्प्लीमेंट से. ओके, फिर x डैश z और 1 से रिप्लेस करेंगे जो भी मिसिंग वेरिएबल है उस मिसिंग वेरिएबल और उसी के कॉम्प्लीमेंट से. तो
ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर हमें एक्सपांड करना है तो हम एक्सपांड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश, इसे भी एक्सपांड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा प्लस साइन, ये जो है वो एज इट इज एक्स डैश जेड वाई प्लस एक्स डैश जेड वाई डैश। ओके, यहाँ पे एक भी टर्म हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो भी फाइनल आंसर है वो यही रहेगा। पर हमें इसे अगर सीक्वेंस में सेट करना है तो हम यहाँ पे एक्स डैश वाई जेड ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई डैश जेड, तो सीक्वेंस में हो गया है। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमारे पास जो फाइनल आंसर मिला है वो मिन टर्म के फॉर्म में है, तो हम इसे मिन टर्म में ऐड कर देते हैं। तो मिन टर्म में क्या होता है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू 0 है उसे हमें कॉम्प्लीमेंट देना होता है। अगर एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये वैल्यू इंडिकेट करती है 1 1 1। इस 1 1 को अगर हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ए होता है M7 प्लस, यहाँ पे दो वेरिएबल की वैल्यू 1 है, एक पे कॉम्प्लीमेंट है तो ए 0 है, तो इसे हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ए होता है M6 प्लस, यहाँ पे एक वैल्यू 0 है, दो वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो ए हो गया M3 प्लस, यहाँ पे दो वेरिएबल की वैल्यू 0 है और एक 1 है, तो ए हो गया M1। ओके, तो ए हमारे पास जो लास्ट स्टेप है इसे हम बोलते हैं मिन टर्म। तो हमें मिन टर्म मिलता है सिग्मा m इज इक्वल टू, स्मॉल से स्टार्ट करेंगे 1 3 6 7, तो ए मिल गया फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड की मिन टर्म। अगर हमारे पास मिन टर्म है और हमें मैक्स टर्म में कन्वर्ट होना है तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी वो 8 थी, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल थे, तो 3 वेरिएबल से मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलते हैं 2⁻³ एंड इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो 8 वैल्यू थी 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, इसमें से जो भी वैल्यू मिन टर्म में है उसे हम ओमिट कर देंगे, तो रिमेनिंग टर्म हमें मिलेगी उसे हम बोलते हैं मैक्स टर्म। तो मिन टर्म में है 1, तो 1 को हम ओमिट कर देंगे, देन 3, तो 3 को भी हम कैंसिल कर देंगे, 6 को भी हम कैंसिल कर देते हैं और 7 को भी हम ओमिट कर देंगे। तो रिमेनिंग जो भी हमारे पास टर्म रहेगी उसे बोलते हैं मैक्स टर्म, जिसे हम सिग्मा पाई से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो मैक्स टर्म में हमें मिलेगा 0, देन 2, देन 4, देन 5। ओके, तो ए हमें मिल गया मैक्स टर्म। ओके, तो मैक्स टर्म में अगर हमें चाहिए तो ए हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। क्लियर? तो अगर आपके पास क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया गया है वो पीओएस की जगह पे एसओपी में है तो हमें एसओपी में मिन टर्म कैलकुलेट कर लेनी है और मिन टर्म को हम फिर लास्ट में जो भी हमारे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसमें से ओमिट कर देंगे, तो रिमेनिंग जो भी बिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे मैक्स टर्म। तो इसे हम सिग्मा पाई से इंडिकेट करके जो भी रिमेनिंग बिट्स रहेंगे उसे हम ऐसे इंडिकेट कर देंगे, तो ए हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। क्लियर?